दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद इमोशनल, रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानी, जिसमें है प्यार, तकरार, धोखा और वो कड़वी सच्चाई जो दो भाइयों के बीच आग लगा सकती है। सीरियल तुम से तुम तक की आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो आपको भावनाओं के झंझावात में बहा ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक नई एंट्री से, और वो एंट्री है आर्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक ऐसा किरदार जिसे देखकर हर कोई पहले तो उसे गंभीरता से लेना बंद कर देता है और फिर उसे एक बेवकूफ और मूर्ख इंसान कहकर मजाक उड़ाने लगता है। ऑफिस में जब वो चलता है लोग हंसते हैं, जब वो बोलता है तो लोग सिर पीटते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आर्यवर्धन का छोटा भाई है। इसीलिए कोई उसका विरोध खुलकर नहीं करता, बल्कि उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। आर्यवर्धन, जो एक गंभीर, समझदार और ईमानदार इंसान है, अपने छोटे भाई की गलतियों को भी सह लेता है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इस बार हर्षवर्धन ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे माफ करना शायद आर्यवर्धन के लिए भी आसान नहीं होगा। हर्षवर्धन ने अपनी जिद और बेवकूफ़ी में एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे सब हिल जाते हैं। उसने अनु को ऑफिस से निकाल दिया। अनु, जो ऑफिस की मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय है, अचानक एक दिन बिना कोई गलती किए बाहर कर दी जाती है। बिना किसी नोटिस, बिना किसी वजह के। और जब आर्यवर्धन को ये बात पता चलती है तो उसके अंदर गुस्से की एक चिंगारी जल उठती है। मगर वो चुप रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भाई और वो आमने सामने खड़े हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच एक और इमोशनल मोड़ आता है। तेज बारिश हो रही होती है और अनु दुखी मन से घर लौट रही होती है। उसी समय आर्यवर्धन उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। वो भीगते हुए उसका पीछा करता है और जब दरवाजे पर अनु को रोकता है तो पूछता है, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? अनु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो जवाब देती है, मुझे तो हर्षवर्धन सर ने निकाल दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। ये सुनकर आर्यवर्धन का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो नरमी से कहता है, कल से तुम ऑफिस आओगी। मैंने कह दिया है तो तुम्हें आना ही है। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अनु एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, मुझे आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। और दिल ही दिल में ये भी सोचती है कि काश वो ये कह पाती कि वो उनसे प्यार करती है। इतना गहरा प्यार कि अगर खुद प्यार को भी भरोसे की जरूरत हो तो वो भी आर्यवर्धन पर भरोसा कर ले। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है। अनु तो अपने दिल की बात समझ चुकी है, लेकिन आर्यवर्धन अभी भी अपने दिल की आवाज दबाए बैठा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एक उम्र का फासला है। एक ऐसा अंतर जो समाज को तो दिखता है, लेकिन दिलों को नहीं। और दोस्तों, यहीं से आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। अगले ही दिन आर्यवर्धन खुद अनु को ऑफिस लेकर आता है, सबकी नजरों के सामने। एक तरफ अनु की आंखों में विश्वास है तो दूसरी ओर हर्षवर्धन की आंखों में आग। जैसे ही वो देखता है कि अनु फिर से ऑफिस में है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आर्य पर चिल्लाता है, सवाल करता है, आप इसे वापस क्यों लेकर आए? लेकिन इस बार आर्य चुप नहीं रहता। सबके सामने ऑफिस के बीचों बीच वो अपने छोटे भाई को पहली बार डांटता है। वो गुस्से में कहता है, अब से ऑफिस में कोई भी फैसला तुम मुझसे पूछे बिना नहीं लोगे। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, और अब अगर किसी को निकाला जाएगा तो वो तुम खुद हो सकते हो। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। सबके होठों पर एक ही बात है, क्या ये वही आलिया सर है जो कभी कुछ नहीं कहते थे? इधर अनु अब अकेली नहीं रही। उसे 3 बड़ी ताकतों का सामना करना है, हर्षवर्धन, मीरा और झंडे। ये तीनों मिलकर अनु को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन अनु अब डरने वाली नहीं है। उसके साथ खड़ा है आर्यवर्धन, जो न सिर्फ उसका बॉस है बल्कि उसका विश्वास, उसका प्यार भी। इस सब के बीच अनु अपने दिल की बात आर्यवर्धन से कह ही देती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
ये सुनते ही आर्यवर्धन की आंखों में एक चमक आ जाती है। लेकिन क्या वो भी अपना प्यार कबूल करेगा? क्या वो उस उम्र के फासले को नजरअंदाज करके अपने दिल की सुन पाएगा? अगर आर्या ने कुछ नहीं कहा तो अनु का दिल टूट जाएगा, और अगर उसने अपना प्यार जाहिर कर दिया तो कहानी में एक नई शुरुआत होगी। अब देखना ये है कि जब दोनों आमने सामने खड़े होंगे तो कौन सा जज्बा जीतता है, प्यार या समाज का डर। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई है असली लड़ाई। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।